नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं मुंबई क्राइम टीवी। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बेंगलुरु नहीं, स्टार्टअप की राजधानी गिफ्ट सिटी की तर्ज पर महाराष्ट्र में बनेगी इनोवेशन सिटी, फडणवीस का ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल गुजरात की गिफ्ट सिटी की तर्ज पर महाराष्ट्र में इनोवेशन सिटी बनेगी। गुरुवार को स्टार्टअप इंडिया के 9 साल पूरे होने पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसका ऐलान किया। उन्होंने स्टार्टअप और उद्योग को आर्थिक सहायता देने के लिए फिनटेक पॉलिसी बनाने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य है। सीएम ने कहा कि महाराष्ट्र को देश ही नहीं दुनिया भर के लिए स्टार्टअप का सेंटर बनाना है। सीएम ने कहा कि नई स्टार्टअप पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। उन्होंने कहा इसमें लोगों के इनोवेटिव विचारों को शामिल किया जाए। फडणवीस ने आगे कहा कि महाराष्ट्र न केवल राज्य में स्टार्टअप की संख्या में सबसे आगे है, बल्कि इसने अधिकतम निवेश भी आकर्षित किया है और सबसे अधिक मूल्यवान स्टार्टअप भी है। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा कहा है कि बेंगलुरु देश की स्टार्टअप राजधानी नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन भारत की स्टार्टअप राजधानी कोई और नहीं बल्कि महाराष्ट्र है। उन्होंने कहा कि पिछले साल राज्य में स्टार्टअप में निवेश में रिकॉर्ड 154% की वृद्धि देखी गई। मुंबई में स्टार्टअप जगत से जुड़ी हस्तियों को संबोधित करते हुए फडणवीस ने कहा कि सरकार कौशल रोजगार और इंटरप्रीनियोरशिप पर फोकस करेगी। उन्होंने जियो वर्ल्ड सेंटर में स्टार्टअप दिवस के मौके पर कहा कि छोटे शहरों और कस्बों में इनोवेटिव स्टार्टअप आए, इसके लिए सिडबी के साथ एमओयू हुआ है। इसके बाद 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मैं यह घोषणा करना चाहता हूं कि सरकार गिफ्ट सिटी की तर्ज पर महाराष्ट्र में एक इनोवेशन सिटी बनाएगी। सरकार शहर को विकसित करने के लिए तेजी से काम करेगी, जो इनोवेशन से जुड़ी परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करेगी। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी एक नए युग का शहर है। इसे गुजरात सरकार ने एक संयुक्त उद्यम कंपनी के माध्यम से बढ़ावा दिया है। यह देश का ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी है। यह कई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है। हाल ही में कई विदेश यूनिवर्सिटी ने यहाँ कैंपस खोले हैं। गिफ्ट सिटी को गुजरात सरकार ने मेट्रो कनेक्टिविटी प्रदान की है। मुख्यमंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल के दौरान फडणवीस ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में इस तरह के केंद्र के लिए काफी प्रयास किया था। अब उन्होंने खुद एक इनोवेशन सिटी की योजना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल के दौरान फडणवीस ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में इस तरह के केंद्र के लिए काफी प्रयास किया था। अब उन्होंने खुद एक इनोवेशन सिटी की योजना की घोषणा की है। In this venue itself, before this program, and lot of ideas have come. And I think many ideas are around artificial intelligence. Artificial intelligence is something which is going to change everyone's life, everyone's business, every sphere of life. And it has already started changing. And I always say that we cannot stop technology. We cannot shy away from the technology. We cannot say that we'll not accept the technology, because technology is like a horse on which you have to ride. If you fear technology, you will be nowhere. But you accept technology as a horse and ride on it, I think you will be the winner. And that is the approach of government of Maharashtra towards artificial intelligence. I'm very happy that our ITIs, which are the skilling centers for the last mile, are transforming. Most of our ITIs are IT powered. We want to convert them into small center of excellences in AI, so that we create a talent pool, a workforce which is future ready, which understands AI, which understands power of AI. At the same time, the state of Maharashtra is one which has largest number of public and private universities. The private universities have created entirely a new ecosystem in the state of Maharashtra. We would like to partner with those private universities
Of course, we have our public universities, our skill universities there, Ratan Tata Skill University, which is government's own university. We would transform these universities into center of excellence for AI. But at the same time, I think these private universities have a capability to become the future-ready centers. And I think if we partner with them, we can create an ecosystem that will empower all our startups to enter into the space of AI. Because while we were discussing, a point came that although in the startup ecosystem we are leading, but we still need to do a lot in creating AI-powered startups. And I think that is the future. So let us make Maharashtra a hub for AI-powered startups. And for that, we'll try to create the ecosystem. I would like to invite all the successful people who are into this startup ecosystem to partner with us so that we create world's best startup and AI ecosystem which can incubate and foster next generation startups and which can not only create values but also gainfully employ our Indian youth who are today aspiring to become somebody, who are today trying to aspiring to have a better future. I think it is our duty to offer them the opportunity for that future. इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए मुंबई क्राइम टीवी के साथ।